तसव्वुर करें एक ऐसा दौर जब कुरान लिखा तो जा रहा था मगर उसमें कोई नुक्ता नहीं था, कोई जेर ज़बर नहीं थी, न बे के नीचे नुक्ता था, न ते के ऊपर, न अलिफ पर ज़बर था, न लाम पर पेश। अरब के वो लोग जिनकी घुट्टी में ज़ुबान बसी थी वो तो उसे रवानी से पढ़ते थे, लेकिन ज़रा सोचिए जब इस्लाम अरब के रेगिस्तानों से निकलकर अजम की वादियों में पहुंचा तो क्या हुआ होगा। ये किसी जंग की कहानी नहीं है, ये एक खौफ की कहानी है। वो खौफ जिसने बड़े बड़े बुजुर्गों की नींदें उड़ा दी थी। ये खौफ जान जाने का नहीं था बल्कि अल्लाह के कलाम के बदल जाने का था। दिल थाम लीजिए क्योंकि आज हम तारीख के उस सफ़े को पलटने जा रहे हैं जहां एक छोटी सी गलती ने पूरी मुस्लिम उम्मत को हिलाकर रख दिया था। और फिर कुरान पर पहली बार कलम चलाई गई उसके हरूफ को महफूज करने के लिए। मंजर बदलता है। हम 7वीं सदी के बसरा शहर में हैं। हज़रत अली के शागिर्द और अरबी ज़ुबान के माहिर अबुल अस्वद दो अली अपने घर की छत पर बैठे हैं। रात का सन्नाटा है। उनकी छोटी सी बेटी आसमान की तरफ देखती है। सितारे चमक रहे हैं। उस बच्ची के मुंह से बेसाख्ता एक जुमला निकलता है। वो कहती है, मा अहसन समा। आसमान कितना खूबसूरत है। लेकिन जरा रुकिए, अरबी ग्रामर के हिसाब से उसने ज़बर की जगह पेश बोल दिया। इसका मतलब तारीफ नहीं बल्कि सवाल बन गया कि आसमान में सबसे खूबसूरत चीज क्या है। बाप का दिल धक से रह गया। ये सिर्फ एक बच्ची की गलती नहीं थी, ये एक खतरे की घंटी थी। अबुल अस्वद समझ गए कि अगर आज मेरी बेटी की ज़बान लड़खड़ा रही है तो कल आने वाली नस्लें कुरान को गलत पढ़ेंगी, और अगर कुरान गलत पढ़ा गया तो अल्लाह का मतलब बदल जाएगा। वो दौड़ते हुए उस वक्त के गवर्नर के पास गए और कहा, अल्लाह के दीन को बचा लो इससे पहले कि अजमी ज़बान उसे ख़राब कर दे। ये वो पहला मौका था जब कुरान की हिफाजत के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया गया। अबुल अस्वद दवाली ने एक कातिब लिखने वाले को अपने सामने बिठाया। गौर से सुनिए, उस वक्त आज जैसे जेर ज़बर नहीं थे। उन्होंने कहा, जब मैं अपना मुंह पूरा खोलूं आ की आवाज़ तो हर्फ के ऊपर एक लाल रंग का नुक्ता लगा देना। जब मैं मुंह नीचे करूं ई की आवाज़ तो नीचे नुक्ता लगाना, और जब होंठ गोल करूं ऊ की आवाज़ तो सामने नुक्ता लगाना। सोचिए इस मंजर को, एक एक लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है और लाल स्याही से निशान लगाए जा रहे हैं। ये कुरान पर एराब लगाने की पहली कोशिश थी, लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। अभी तो इम्तिहान बाकी था। वक्त का पहिया घूमता है। हम अमवी दौर में हैं। हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना है। इस्लाम अब स्पेन से लेकर सिंध तक फैल चुका है। लाखों लोग मुसलमान हो रहे हैं जिन्हें अरबी नहीं आती। अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उस वक्त बे, ते, से और जीम, हे, खे की शक्लें एक जैसी थीं, बिना नुक्तों के लिखावट थी। एक नया पढ़ने वाला बा को ता पढ़ सकता था। मानी का अनर्थ हो रहा था। कुरान फिर खतरे में था। इस बार जिम्मेदारी उठाई नस्र बिन आसिम और याहिया बिन यामर ने। ये वो दो नाम हैं जिनका एहसान आज हर मुसलमान पर है। उन्होंने फैसला किया कि अब हुरूफ को अलग करना होगा। उन्होंने बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते और से के ऊपर 3 नुक्ते लगाए। जी हाँ, आज हम जो कुरान में नुक्ते देखते हैं ये उन्हीं 2 बुजुर्गों की रात दिन की मेहनत का नतीजा है, ताकि हम और आप रब और रिज़्क में फ़र्क कर सकें। उन्होंने कुरान को पढ़ने में आसान बना दिया। मंजर 4, आखिरी मुहर, खलील बिन अहमद का कमाल। लेकिन अभी भी एक उलझन थी। अबुल अस्वद के लाल नुक्ते यानी जेर ज़बर के लिए और नस्र बिन आसिम के काले नुक्ते यानी हुरूफ के लिए आपस में मिल रहे थे। पढ़ने वाले कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा नुक्ता किस लिए है। फिर आता है वो शख्स जिसे अरबी ज़बान का सबसे बड़ा माहिर कहा जाता है, खलील बिन अहमद फराहीदी। उन्होंने सोचा, रंगों का इस्तेमाल कब तक चलेगा? स्याही फीकी पड़ गई तो क्या होगा? उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया जो क़यामत तक चलने वाला था। उन्होंने इन लाल नुक्तों को हटाकर वो निशान बनाए जो आज हम देखते हैं। अलिफ से छोटा सा निशान लेकर ज़बर बनाया, या से निशान लेकर ज़ेर बनाई और वाव से छोटा सा निशान लेकर पेश बनाया। तशदीद, मद, सुकून, ये सब खलील बिन अहमद की देन है। आज जब आप अपने घर में सुकून से बैठकर कुरान खोलते हैं और बिना अटके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, ये आसानी यूं ही नहीं मिली।
इसके पीछे अबुल अस्वद दुअली का खौफ था, नस्र बिन आसिम की मेहनत थी और खलील बिन अहमद की अक्लमंदी थी। अल्लाह ने वादा किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस जिक्र को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने इन इंसानों को ज़रिया बनाया। आज 1400 साल बाद भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कुरान का एक ज़ेर या ज़बर नहीं बदला। ये है वो मोजज़ा जो उस दौर के लोगों की कुर्बानी और इश्क़ कुरान की गवाही देता है। अल्लाह हमें कुरान को सही पढ़ने, समझने और उन लोगों के लिए दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिन्होंने हमारे लिए इसे महफूज किया।